जब ताकतवर पाकिस्तानी डॉगी का मालिक इंडिया वालों के भूखे कमजोर डॉगी को देखता है तो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर इंडियन डॉगी के मालिक को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से से दौड़ते हुए घर जाता है। फिर इंडियन डॉगी को बोतल भर के दूध पिलाने लगता है। उसके बाद इंडियन डॉगी जिम जाता है और ताकतवर फौलादी शरीर बनाने के लिए कुत्ता डंबल उठाने लगता है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मेहनत करके कुत्ता चट्टान सा शरीर बना लेता है और तभी पाकिस्तानी डॉगी को सबक सिखाने के लिए बॉक्सिंग मैच के लिए इन्वाइट करता है। अब दोनों ताकतवर डॉगी का बॉक्सिंग मैच होने लगता है। कभी इंडियन डॉगी पाकिस्तानी डॉगी को मारता है तो कभी पाकिस्तान डॉगी इंडियन डॉगी को मारता है। ये देखकर पाकिस्तानी लोग कहते हैं हमारा डॉगी जीतेगा, तो इंडियन लोग चिल्लाकर कहते हैं हमारा डॉगी जीतेगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? पाकिस्तान वाले कमेंट करेंगे और इंडिया वाले लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं पाकिस्तान में ज्यादा का एक जवान फ्लाइट से अपने घर जा रहा होता है, तभी किचन हिस्से में आग लग जाती है और धुआं भरने लगता है। यात्री चीखने लगते हैं और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है। पायलट इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करता है लेकिन कंट्रोल सिस्टम फेल हो जाता है। फिर जवान उठता है और फौरन इलेक्ट्रॉनिक पैनल को खोलता है, वायरिंग ठीक करता है और ऑटो पायलट को रिस्टार्ट करता है। सभी की सांसें थमी होती हैं, लेकिन कुछ मिनटों में फ्लाइट स्टेबल हो जाती है और सेफली लैंडिंग हो जाती है और सभी की जानें बच जाती है। लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब के बाद दिमाग खराब हो गया है। वो हर रोज जानबूझकर किसी न किसी से लड़ता है। उसके पापा लालू के पास लोग आकर उसकी शिकायतें करते हैं। लालू उसे अपना बेटा मानने से ही इनकार कर देता है और जब शाका घर आता है तो लालू उसकी माँ बहन एक कर देता है। शाका पूरी रात बहुत रोता है और गुस्से में आकर अपने पापा की अलमारी से रात को कुछ पैसे चुरा लेता है और उन पैसों से लाहौर एयरपोर्ट से दुबई चला जाता है। वहां जाकर शाका को अरबियों के जूते पॉलिश करने का काम मिल जाता है और पार्ट 2 के लिए कि एक दिन वही छत उसकी कब्र बन जाएगी। ये बिल्ली जो गांव के हर घर की छत पर जाती, थोड़ा दूध यहाँ से थोड़ा चावल वहाँ से और किसी तरह अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। कभी कभी लोग प्यार से खाना दे देते तो कभी झाड़ू मारकर भगा देते, लेकिन बिल्ली हार नहीं मानती थी क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे उसका इंतजार करते थे। एक दिन वो एक नए मकान की छत पर गई। वहाँ ताजा मछली रखी थी। बिल्ली झट से खाने लगी। तभी मकान मालिक ऊपर आया और गुस्से में बिल्ली को जोर से लाठी मार दी। बिल्ली छत से गिर गई और जमीन पर आकर बेसुध हो गई। बिल्ली के बच्चे पूरे दिन माँ का इंतजार करते रहे, हर आवाज पर दरवाजे की तरफ भागते, लेकिन माँ नहीं आई। अगले दिन बारिश शुरू हो गई। बिल्ली वहीं पड़ी रही, ठंडी और भीगी हुई। एक पड़ोसी ने उसे देखा और धीरे से जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और वहीं दफना दिया, बिना किसी शोर, बिना किसी आंसू के। लेकिन उसके बच्चे आज भी उसी छत को देखकर सो जाते हैं। बंदर मिलकर रेगिस्तान में घर बनाने लगते हैं। दादी बहुत मेहनत करती हैं और दूर दूर से बर्फ के टुकड़े लेकर आती हैं और ये बंदर भी काफी मेहनत करता है और आइस क्यूब्स लेकर आता है। फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। तब दादी और बंदर घर के बाहर बैठकर बर्फ वाला गोला खाते हैं, फिर घर के अंदर बैठकर खाना खाते हैं। फिर एक दिन एक हरामी बुढ़ा हथौड़ा लेकर आ जाता है और आइस क्यूब्स के घर को तोड़ने लगता है और ये बुढ़ा घर को तोड़कर नष्ट कर देता है। फिर ये हरामी बुढ़ा आइस क्यूब्स के ऊपर चाय वाला गर्म पानी डाल देता है। ये देखकर दादी और बंदर रोने लगते हैं कि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं की किया। भूख इतनी तगड़ी हो चुकी है कि वह बिजली का खंभा चाट चाट कर खा रहा है, रबर टायर चबा रहा है, बच्चे के हाथ से साइकिल छीनकर कपक गया, ईंट पत्थर पेड़ पौधे सब कुछ नाश्ते की तरह खा रहा है। उसने रेलगाड़ी तक को नहीं छोड़ा, साला वो भी खा गया, लेकिन अब उसका पेट जाम हो चुका है। तभी एक बाज आता है और गुड्डू को पकड़कर आसमान में हिला हिला के उड़ाता है। पेट में जमा रबर पत्थर लोहा लकड़ी का चूरा बाहर आ जाता है। गुड्डू पहलवान बाज को शाबाशी देता है और फिर बाज को ही खाने लगता है। अब गुड्डू को आप ही रोक सकते हैं, इसे सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब की भूख